क्या केएल राहुल के स्लो बैटिंग की वजह से दिल्ली हार गई? केएल राहुल ने क्लास पारी खेली, शानदार पारी थी, मजा आया, जो शॉट्स से वो मजेदार थे। लेकिन केएल राहुल की पारी क्या ओल्ड स्कूल पारी थी? मतलब वो पारी जो आज से 4-5 साल पहले या 7 साल पहले T20 क्रिकेट में खेली जाती थी। क्योंकि आईपीएल 2025 में 14 साल के बच्चे ने 35 गेंदों पर शतक लगाया था। उसी आईपीएल में राहुल 60 गेंदों पर शतक लगा रहे। तिलक वर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 39-40 गेंदों में लगाया था। संजू सैमसन भी इतनी गेंदों पे लगा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या राहुल थोड़े स्लो थे? क्या जिस दिल्ली की पिच पर 199 बने वहां 230 बन सकते थे? केवल 3 विकेट गिरे थे। हालांकि राहुल के फैंस ये लॉजिक दे रहे हैं कि भाई राहुल के अलावा बनाया किसने? फाफ चले नहीं थे, पोरेल, अक्सर और स्टब्स थोड़ा थोड़ा खेले। लेकिन फिर राहुल पर वही सवाल भी आ रहा है कि भाई साहब आपने 120 गेंदों में 65 गेंद अकेले खेले और उसके बाद भी अगर आप मैच को नहीं ले जा पाए 200 पार, तो फिर सवाल किससे पूछा जाए? क्योंकि आप एंड तक टिके थे और दिल्ली की पिच पर 199 वाज नेवर इनफ। कमेंटेटर्स ने भी तुरंत कह दिया था कि यह पारी अच्छी है, लेकिन यह पारी क्या संपूर्ण है? यह सवालिया निशान है। क्योंकि गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल जब आए तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट इसी स्टाइल में खेला, लेकिन तब चेस करना था। चेस करने में आप समय ले सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। लेकिन केएल राहुल पहली पारी में थे, दिल्ली पर प्रेशर था और खास तौर पर वो 18 ओवर जहां साई सुदर्शन गेंदबाजी कर रहे थे, जब केएल राहुल ने सिंगल डबल लेना शुरू किया तो लोगों ने कहा यह क्लास वाली पारी नहीं थी। अगर राहुल T20 में नहीं है, उसकी एक वजह यह है। राहुल 14 गेंदों पे 50 रन हमने मारते देखा है, लेकिन क्या 65 गेंदों पे 100 रन इनफ थे? दोनों इसकी बातें हो सकती है। कई लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, कई लोग इससे क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, आप राहुल पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन केएल राहुल ने आईपीएल में जो 5 शतक लगाए हैं उनमें 3 शतक ऐसे हैं जो 60 गेंदों के पार गए हैं और यहीं से केएल राहुल को लेकर सवाल शुरू होते हैं कि क्या ये 65 गेंद पर जो ये रन बने ये स्टेटमेंट थे T20 को लेकर कि देखो भाई मैं राहुल हूं, मुझे खिलाओ, या ये स्लो पारी जो है ये गड़बड़ की निशानी थी? केएल राहुल बीते 8 सालों में 7 बार ऐसा हो चुका है कि 400 प्लस रन बना चुके हैं। उनकी कंसिस्टेंसी पर कोई सवाल नहीं। ही इज टू गुड, बट प्रॉब्लम यह है कि राहुल क्या ये जो 65 गेंदों पर 112 है, क्या ये वर्थ इनफ है? क्योंकि अगर राहुल की आप बाकी पारियां भी देखोगे, मैचेस जीते हैं उन्होंने 39 गेंद 41 रन, 42 गेंद 57 रन, 32 गेंद 38 रन, 53 गेंद 93 रन। वो एक पारी तेज थी, 51 गेंद 77 रन। उनकी पारियों से मैच जीते गए हैं, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब जब गेम रिफॉर्म हो रहा है तो क्या ये पारियां आउटडेटेड पारियां हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। दिल्ली अगर जीत जाती तो शायद ये सवाल नहीं होते, लेकिन दिल्ली हारी, ये सवाल बढ़े। और फिर मैं कह रहा हूं खासतौर पर साई सुदर्शन वाला, साई किशोर वाला जो ओवर था 18वां ओवर, उस ओवर में जो सिंगल डबल उन्होंने लिया वो बहुत सवालिया निशान था। आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स ने थोड़ी आतिशबाजी की थी, राहुल सिंगल ले रहे थे और लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आखिरी के ओवर में आपको 250-300 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, जो बाकी मैचेस में दिखाई पड़ता है। राहुल का वहां स्लो खेलना ये समझ से परे था। क्या राहुल दिल्ली की हार के लिए जिम्मेदार है? ये सवाल उठेगा। हालांकि राहुल की टीम तो हारी, लेकिन आप जीत सकते हो। एक आसान सवाल का जवाब देकर सिर्फ इतना बताना है, क्या लखनऊ जो है वह एसआरएच को हराएगी? बस इतना सा जवाब देना। प्रोबो ऐप पर जाइए, इस आसान सवाल का जवाब दीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। प्रोबो ऐप पर जहां बुद्धि का इस्तेमाल करने पर इनाम मिलता है और 4 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है। जाइए बताइए प्रोबो ऐप पर कि क्या होने वाला है। ये जवाब आपको देना है प्रोबो ऐप पर। बुद्धि का इस्तेमाल साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने किया और शायद इनाम उन्हें भी मिलेगा इंडियन टीम की जर्सी के तौर पर। साई सुदर्शन शायद डेब्यू कर सकते हैं इंग्लैंड में और शुभमन गिल शायद कैप्टन हो सकते हैं। वैसे जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, कमाल की पारी है। राहुल भी कमाल थे, राहुल के नाम 5 शतक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो राहुल जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों के लिए शतक बनाए, 2 पंजाब के लिए और अब यहां बना रहे, ये क्या वो पारी थी जो उस वक्त की मांग थी या ये थोड़ी धीरे पड़ गई? डिपेंड करता है स्ट्राइक रेट। कई बार 250 का स्ट्राइक रेट भी कम लगता है। अगर रन
300 के स्ट्राइक रेट से बना लेंगे। ऐसे ही यहां 170 का स्ट्राइक रेट दिखने में अच्छा है, बट जो पिच थी, जो कंडीशन थी, जितनी गेंद खेली थी, क्या उसके हिसाब से कम है? ये सवाल बहस का विषय है। इस बहस को हम आप पर छोड़ देते हैं। आप बताओ, राहुल की वजह से हारी? हालांकि 10 विकेट से हारे, तो गेंदबाजी पर भी सारा प्रेशर डालना चाहिए कि भाई इतनी खराब गेंदबाजी करो कि एक विकेट नहीं निकाल पाए। सिर्फ एक मौका था जहां लगा आउट हो सकते हैं अंपायर वाला, जो अंपायर नॉट आउट दे दिया था अंपायर फैसले से, बाकी तो मौके नहीं लगे। दे वर टू गुड, साई सुदर्शन, शुभमन गिल। बट अगेन क्वेश्चन रिमेन्स, राहुल पर क्या एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है कि हर बार राहुल को लोग ब्लेम करते हैं, या सच है कि 199 जहां बना था वहीं हार गए थे? व्हाट्स योर टेक?